रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना। ओके, माइक ऑफ कर लो बाकी। तो अपनी लास्ट क्लास हुई थी और लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या फिर जिसके कारण वो फोर्स फील करता है, तो वो होता है चार्ज। उसके बाद अपन ने पढ़ा उसके जो उसकी यूनिट है चार्ज की, क्या होती है? कूलाम, फेराडे भी होती है। एक फेराडे बराबर कितना होता है? 96500 कूलाम। स्टेट कूलाम भी होती है। इसके अलावा फिर अपन ने पढ़ा इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये लास्ट क्लास का बता रहा हूँ मैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज में अपन ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? पहली पढ़ी थी अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब था कि जो भी चार्ज होगा किसी पार्टिकल का, वो होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में। और एन यहाँ पे होगा पूरी संख्या, 1 2 3, या फिर -1 -2 -3 0। तो ये हो सकता है एन यहाँ पे। ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये इसकी सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी थी। और थर्ड अपन ने पढ़ी थी कि चार्ज इज इनवेरिएंट। तो इसका मतलब क्या था कि चार्ज को कितनी भी वेलोसिटी में ये इनवेरिएंट होता है, वेलोसिटी के लिए। यानी चार्ज को अपन किसी भी वेलोसिटी से, जैसे 0.9c से भी अगर मूव कराए तो चार्ज सेम रहता है। जबकि अपन जैसे अपने पास कोई मास है और उसको अपन 0.9c या फिर c के लगभग बराबर वेलोसिटी से अगर मूव करा रहे हैं, तो वो मास क्या होता है? चेंज हो जाता है। कैसे? m0 √1 - v² ये अपन ने पढ़ा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि चार्जिंग की कितने मेथड है? 3 मेथड है। एक होता है बाय फ्रिक्शन, दूसरा था बाय कंडक्शन, और तीसरा था बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन मतलब रगड़, दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो उस मेथड से चार्ज करने को अपन बोलते हैं फ्रिक्शन द्वारा चार्ज। दूसरा मेथड था अपने पास कंडक्शन। कंडक्शन में क्या था? दो, एक चार्ज बॉडी है, उसको अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट कराया, तो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाती है। तो इसमें क्या कराते हैं? अपन टच कराते हैं, और सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। जैसे पॉजिटिव टच कराया तो पॉजिटिव ही इंड्यूस होगा। और अपना थर्ड वन है इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है? अपन उसको केवल कांटेक्ट नहीं कराते, पास में लेके जाते हैं, और अपोजिट नेचर का चार्ज अपने पास इंड्यूस होता है। ये चीजें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब इसके आगे अपन को और 2 3 क्वेश्चन भी किए थे इन पे। तो अब देखो इसके आगे सीताराम गुजरा। हाँ, ये चीजें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। कंडक्शन, इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, और इस पे क्वेश्चन भी किए थे। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, अच्छा सा क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिख लो तुम भी। एम इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज is given a positive charge causing its foil leaves ये क्वेश्चन लिख लो। हिंदी मीडियम वाले डरे ना, क्वेश्चन का मैं हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन लिखो तुम। तो इसमें क्या है, चार्ज कॉजिंग इट्स फॉइल लीव्स टू सेपरेट when an object is brought near the top plate of the electroscope. The foil separate even further. Separate even further. We conclude, तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं that the object is positively charged. दूसरा ऑप्शन है बी कि that the object is negatively charged. तीसरा ऑप्शन अपने पास है कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो, समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा मैं समझाता हूं। देखो समझ में आया कि क्वेश्चन किसी को? हेलो, नहीं नहीं समझ में आया? देखो हाँ, पहली बात है इलेक्ट्रोस्कोप अपन ने लास्ट क्लास, हेलो माइक ऑफ कर लो अपना। माइक ऑफ कर लो अपना, जिसका माइक ऑन है। तो लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था कि जो क्वेश्चन आया था अपने इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, पहली बात तो पहले तो अपन देखो इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे और फिर ये क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें क्या था कि इलेक्ट्रोस्कोप को अपन पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसकी जो फॉइल होती है, लीव्स मतलब पत्तियां होती है, उसमें जो छोटी छोटी पत्तियां होती है सोने की, तो वो सेपरेट हो जाती है एकदम। और वो सेपरेट हो जाती है when an object is brought near the top plate of the electroscope। जो उसकी टॉप प्लेट होती है, देखो इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है अपने पास, ये ट्यूशन उतार लिया ना? क्या हुआ? और आपका नेटवर्क वीडियो ब्लर आ रही है आपकी, एक बार आपका नेटवर्क इशू है, वापस ऑन करो वीडियो को। अब सही है क्या? हेलो, सही है क्या अब? हेलो, वीडियो सही है अब? हाँ सर सही है। ओके, ये क्वेश्चन देखो, छाप लो पहले क्वेश्चन और इसको करेंगे अपन। छाप लिया क्वेश्चन सबने? हाँ ठीक है, देखो अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। पहली बात तो
ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक बार इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे इसके पहले कि उसके अंदर लीव्स क्या होती है और कैसे काम करता है वो। तो इलेक्ट्रो का नाम सुना होगा शायद, नहीं सुना होगा तो माइक्रोस्कोप का तो सुना ही होगा। सुना है माइक्रोस्कोप का? देखो माइक्रोस्कोप अपने पास क्या काम आता है। माइक्रो लेवल की जो चीजें हैं उनको देखने के काम आता है अपने पास, मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको देखने के काम आता है, जिनकी साइज माइक्रो लेवल की है, मतलब 10⁻⁻6 मीटर के समथिंग, 6 मीटर के जो कम है। ठीक है, तो वो होता है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप जैसे देखने के काम आता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप वैसे ही अपन को चार्ज चार्ज पता करना हो तो अपन किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप का। अपन को चार्ज से ये चार्ज पता करना है कि ये मान लो तुम्हारे पास कोई ये रोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब तुम्हें नहीं पता इस पे चार्ज है या नहीं, तो तुम कहां से पता करोगे ये चार्ज? ये बताता है अपन को इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे माइक्रोस्कोप माइक्रो लेवल की चीजें बताता है ना, उनको अपन देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, वैसे अपन इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज का पता लगा सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप कैसे कैसे होते हैं। तो पहला देखो, ऐसा भी होता है पिट बोर इलेक्ट्रोस्कोप। पिट बोर इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, देखो ये एक ये एक रबड़ का स्टैंड होता है, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और ये एक कॉपर का हुक होता है, और यहाँ पे एक छोटी सी बॉल होती है जिसे अपन पिच बॉल बोलते हैं। तो इससे अपन क्या करते हैं, चार्ज पता लगाते हैं। और ये इंसुलेटेड स्टैंड होता है, तो यहाँ पे कोई चार्ज आता है या ना ही जाता है यहाँ से। तो देखो इसके पास पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, मतलब ये न्यूट्रल बॉल होती है। और जब क्या करते हैं, इसके पास कोई पॉजिटिव रोड लेके आएंगे, पहले क्या करेगी, इसके अंदर जो नेगेटिव होंगे उनको अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे आएगी, और अट्रैक्ट करते करते क्या करेगी, इसके चिपक जाएगी। फिर इसके जो नेगेटिव पार्ट है, पहले इसमें इंडक्शन होगा, पास आएगी, फिर कंडक्शन हो जाएगा, इसके चिपक जाएगी। चिपकते क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर ट्रांसफर हो जाएंगे और इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इसको दूर भगा देगा। तो मतलब जो ये पिच बॉल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट। तो अगर इसमें अगर मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब जो अपन रोड या जो भी अपन कोई भी कह रहे हैं, तो उसमें चार्ज प्रेजेंट है, ये अपन को पिच बॉल बताती है। और अगर इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता, जैसे मान लो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये ना ही तो अट्रैक्ट करेगी ना ही रिपेल करेगी, तो एकदम ये यहीं पे रहेगा बस। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि किसी भी रोड या फिर कोई भी अपने पास चीज है उस पर चार्ज है या नहीं, केवल ये इतना बता दी कि चार्ज है या नहीं। अब अपन को क्या जानना है कि चार्ज है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अपन को यहाँ से ये चीज पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो सेम चीज करेगी, नेगेटिव के साथ सेम चीज करेगी पॉजिटिव के साथ। तो ये समझ में आया कि पिच बॉल कैसे काम करती है, पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप है वो कैसे काम करता है, समझ में आए? सर एक बार फिर से बताना। ओके। ये होता है देखो रबड़ स्टैंड, और रबर में इधर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि ये होता है इंसुलेटर, जिसको बोलते हैं अचालक। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, तो इधर से तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। अब अपन को क्या करना है, ये कॉपर वायर जो कॉपर का हुक लगा दिया, उसके एक छोटी सी न्यूट्रल बॉल बांध दी, जिसको अपन पिच बॉल बोल रहे हैं। अब क्या हो,
अब क्या किया, अपन एक रोड लेके आए, ठीक है। ये रोड, इस पे मान लो, तुम मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो अपन ने पढ़ा है कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के पास क्या होते हैं, इसको थोड़ी बड़ी लिख दो, तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। अब देखो, इसके पास अगर अपन लेके आते हैं, तो अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, इसके हम नेगेटिव दूर चले जाएंगे, और ये इसके पास जाएगी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे ये, तो ये बॉल जाके क्या करेगी, इससे चिपक जाएगी। बॉल जाके क्या करेगी, चिपक जाएगी। और चिपकते क्या होगा कि इस पे देखो, ये पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। अब ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को अपने पॉजिटिव के पास ट्रांसफर हो जाएंगे कंडक्शन के कारण चिपकते ही। पहले इंडक्शन हुआ, फिर कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, वापस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके पास इधर से नेगेटिव ट्रांसफर हो गया, और नेगेटिव चार्ज आते हैं क्या, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल कर देगा ऐसे। तो ये पिथबॉल क्या होती है, इसे मान लो जैसे थ्रेड से बंधी होती है, ये होता है अपने पास सिल्क थ्रेड, मतलब कोई धागा। अब ये धागे से बंधी हुई है, तो ये धागे से अपन देखो, मान लो ये अपनी क्या है, पिथबॉल, अपन इसके पास लेके आए, तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये ऐसी कैसी रहेगी। अगर इस पे चार्ज है तो पहले कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, फिर उधर वापस चली जाएगी, पहले ऐसे मूव करके टच करेगी, फिर वापस उधर चली जाएगी। कर रही क्यों है, चार्ज के कारण। इस पे है न्यूट्रल चार्ज, तो न्यूट्रल में होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, सेम। और नेगेटिव रोड लाते क्या करेंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव को रिपेल करेंगे, तो वहां पे होगा इंडक्शन। फिर उसके बाद क्या होगा, कंडक्शन। कंडक्शन होते क्या, इसको रिपेल करके भगा देगी। तो यहाँ पे जो मूवमेंट दिख रहा है अपन को, पिथ बॉल में जो मूवमेंट दिख रहा है, पिथ बॉल अगर हिल रही है ना, तो उस पर क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा। पिथ बॉल अगर मूव कर रही है, हिल रही है, तो उस पर चार्ज होगा। अगर पिथ बॉल पे कोई असर नहीं पड़ रहा तो उस पर चार्ज नहीं होगा। नो मूवमेंट नो चार्ज। अब समझ में आया। यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो, इससे अपन को सिर्फ इतना पता चल रहा है कि इस पे चार्ज तो है, लेकिन इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अपन को पता नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो रहा है, पिथ बॉल इधर पहले जाके चिपकी, फिर इधर चली गई, इधर जाके चिपकी, इधर चली गई। तो देखो, इसके लिए अपन दूसरे इलेक्ट्रोस्कोप देखते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उससे अपन को देखो चार्ज भी पता चलेगा। और जो अपन क्वेश्चन में आ रहा है ना बार बार, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, क्वेश्चन में बार बार आ रहा है, वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही आ रहा है, काम का वही अपनी। तो सेकंड ऑफ डे में अपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है, इसको अपन बोलते हैं पार्ट। इससे अपन ने एक क्या किया, एक कांच का कोई भी ये कांच का कोई बंद बर्तन है, जो भी है वो ले लिया ग्लास का, ताकि अपन अंदर की चीज को देख सके। और ये कॉपर का वायर है, तो कॉपर कंडक्टर, कॉपर का वायर है तो कॉपर कंडक्टर होता है। और इससे अपन ने छोटे छोटे जो सोने की जो पत्तियां है, मतलब पत्ती की साइड में एकदम छोटी छोटी पत्ती सोने की, वो दो पत्तियां लगा दी इससे, इनको बोलते अपन गोल्ड लीफ, सोने की पत्तियां। ये यहाँ पे लगा रखी है। यहाँ पे अपन ने कि यहाँ से कोई चार्ज वगैरह नहीं है ये बीच से, इसलिए अपन ने लगा दिया यहाँ पे रबर, जो इंसुलेटर होता है,
तो ये लगा दिया अपने कोप रबड़ का। ये अपना होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको कभी गोल्ड भी बना देते हैं। तो देखो इससे अपन को चार्ज कैसे पता चलता है। इसके पास तुम लेके आए, ये वही मेटल की प्लेट है, इस पे भी पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। शुरू में मान लो ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, अपन लेके आए इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, अपन कराते हैं इंडक्शन। तो अगर पॉजिटिव चार्ज तुम लेके आओगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये पूरा कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या होगा, ये दोनों रिपेल करेंगे और ये दोनों क्या हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी, सही है। और ये फैलते ही देखो यहाँ पे थी एकदम चिपकी हुई और यहाँ से यहाँ तक फैल गई एकदम ऐसे। और ऐसे फैलते ही अपन को क्या पता चला कि इस पे चार्ज है, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चला क्या कौन सा चार्ज है इस पे। तो ये अपनी पहली बात होगी। अब इसको अपन कंडक्शन करा के देखते हैं। कंडक्शन कैसे कराओगे, इसको टच करा दोगे, टच करा के देख लो। टच कराने में क्या होगा, ये लो टच करा दिया अपन ने, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव इस पे चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये कॉपर का जो वायर है इसके थ्रू क्या जाएगा, नीचे नीचे जाएगा। अब नीचे दो पत्तियां है सोने की, तो इसमें बराबर बराबर दोनों में चला जाएगा, इसमें भी बराबर चला गया, इसमें भी बराबर चला गया। इधर क्या हुआ, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो वापस इससे कंडक्शन से भी अपन को क्या पता चला कि चार्ज है, दोनों पत्तियां ऐसे खुल जाएगी। और अगर चार्ज नहीं होता तो एकदम ऐसी कैसी रहती सिकुड़ी हुई। तो ये अपन का चार्ज, ये अपने पास चार्ज पता करने का मेथड है। इसके बाद अपन को देखना है कि चार्ज कौन सा है। तो चार्ज अगर अपन को देखना है तो जो अपना ये इलेक्ट्रोस्कोप है इसको चार्ज कर दो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो मान लो इसको हटा लिया अपन ने तो ये पॉजिटिव चार्ज रह गया। और इसके बाद देखो अगर अपना इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज है, जो 12th क्लास में है अपनी एनसीईआरटी में, इसको पढ़े अच्छे से, एनसीईआरटी में दे रखा है इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखो अब अपने पास क्या, ये मान लो ये चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप है, ये लो अपने पास चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। आवाज तो आ रही है ना सबके पास। अब ये देखो अपने पास चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, अपन ने कर लिया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगी, पत्ती इसकी फैल जाएगी। समझ में आ गया, हेलो बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये पत्तियां देखो फैली हुई है, क्यों, क्योंकि ये सेम चार्ज है, दोनों में सेम सेम चला जाएगा और ये ऐसे फैल जाएगी। अब अपन को देखना है कि चार्ज कौन सा है। मान लीजिए आप एक रोड लेके आए और इसको करा दिया टच, इसको तुम टच कराते हो, इस पे मान लो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज की एक रोड है, तो क्या होगा, इसके पास है नेगेटिव चार्ज की रोड है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इनके पास। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो क्या करेंगे, पॉजिटिव को क्या करेंगे, कम। तो मान लो पॉजिटिव को थोड़ा कम किया इन्होंने, तो पॉजिटिव को मान लो कम किया, तो पॉजिटिव को कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि जितनी ज्यादा दूर था
ज्यादा पॉजिटिव था तो ज्यादा फैल रखा था, पॉजिटिव को कम किया तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इधर, मतलब पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा देखो ऐसे मूवमेंट हो जाएगा इसमें। ये पहले कहां पे था, इधर, पहले था इतनी दूर, पहले था इतनी दूर, अब क्या हुआ इतना, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ कम हो गई, प्रबलता, पॉजिटिव चार्ज की प्रबलता क्या हो गई, कम, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो इससे अपन को क्या पता चला कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता, पॉजिटिव और ज्यादा होता इस पे, और पॉजिटिव ज्यादा होता तो ये क्या, फैला हुआ है, पूरा फैल जाता, जितना ये फैल सकता था पूरा फैल जाता। ये आया समझ में? जैसे मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या होगा इस पे, इधर से इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर आ जाएंगे, जो भी थोड़े बहुत है इनको अट्रैक्ट करके ले जाएगा, और इस पे पॉजिटिव और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो इस पे भी पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से और ज्यादा फैल जाएगा। जैसे मान लो शुरुआत में ये नॉर्मल पोजीशन पे कहां पे था, यहाँ पे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इस पे जैसे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ये इतना फैल गया जितना फैल सकता था, पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हो गए तो ये एकदम ऐसे फैल गया। तो अपन को पता चल गया है कि पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हो रहा है इस पे, और पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हो रहा है, तो जो रोड है अपन लेके आए हैं वो कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज की रोड है। और अगर ये सिकुड़ रहा है तो कौन सी है, नेगेटिव चार्ज की रोड है। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्या करा रहे हैं अपन यहाँ पे, कंडक्शन, टच करा रहे हैं तो कंडक्शन हो रहा है, और कंडक्शन हो रहा है तो अपन को चार्ज का भी पता चल रहा है कि कौन सा जो अपन रोड लेके आ रहे हैं उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं बताओ? किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो वापस बता देंगे। हेलो, बोलो भाई लोगों, देखो समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी करने हैं इससे, इलेक्ट्रोस्कोप पे। समझ में आ गया सर। ओके, और किसी के भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना। अब देखो इसको अपन इंडक्शन से भी कर सकते हैं, ये कंडक्शन है ना अपना, टच हो रहा है यहाँ पे, इसको अपन देख इंडक्शन से करते हैं। इंडक्शन से कैसे करेंगे अपन, कि तुम सोच रहे हो कि अपन को तो इंडक्शन से ही करना है, तो इंडक्शन से भी करो लो। ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब तुम लेके आए इसके पास कौन सी रोड, कौन सी रोड लेके आए, पॉजिटिव चार्ज रोड। तो इसके पास पॉजिटिव ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, पर इसके पास कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये यहाँ वाले जो पॉजिटिव चार्ज है इनको रिपेल करेगा नीचे, और वही सेम चीज होगी, ये क्या पत्तियां फैल जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, और ये नेगेटिव को उधर करेगा, नेगेटिव को करेगा तो पॉजिटिव कम होगा और वापस ये सिकुड़ जाएगा। सेम मेथड है। और तो ये अपना हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब जो अभी क्वेश्चन दिया था मैंने, अब करो वो क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो देखो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एक बार। क्वेश्चन क्या था अपने पास कि क्वेश्चन अपने पास था कि एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ये मान लो इलेक्ट्रोस्कोप है तुम्हारे पास,
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। तो ये बोल रहा है इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो क्यों दे रखा है कि इसकी जो पत्तियां है सोने की वो सेपरेट हो जाए। पहले ये क्या होती है, चिपकी हुई होती है, इसको चार्ज दे दिया तो ये सेपरेट हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। पहली लाइन ये बताती है। दूसरी लाइन से अपन को क्या पता चला, when an object is brought near the top plate of electroscope, एक ऑब्जेक्ट इसके टॉप प्लेट के पास, ये ऑब्जेक्ट है कोई भी वस्तु है तो उसको अपन इसकी टॉप प्लेट, ये इसकी क्या है टॉप प्लेट, तो इसके पास अपन क्या है लेके आए। तो इसके पास अगर अपन टॉप प्लेट के पास कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो द फॉइल सेपरेट इवन फर्दर, फॉइल्स क्या हो जाती है सेपरेट हो जाती है और ज्यादा। तो फॉइल्स क्या हुई, जैसे इतनी थी तो ये क्या हो गई, पहले कहां थी यहाँ पे थी और इतनी और ज्यादा सेपरेट हो गई, इवन फर्दर आगे और ज्यादा सेपरेट हो गई। तो जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे कौन सा चार्ज होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, बी अपना है नेगेटिव, सी है कि कोई चार्ज नहीं है और डी है नन ऑफ दीज। अब बताओ तुम, क्वेश्चन समझ में आ गया है सबको? हेलो, यस सर, आ गया। हाँ तो बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। सब सब ट्यूशन करो और आंसर बताओ, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो पूछो। दिनेश, ट्यूशन समझ में आ गई? हेलो दिनेश, बोलो यार। अभी देखो, अभी समझ में नहीं आएगा फिर दिक्कत आएगी। बोलो एक बार तुम। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और किसी का आंसर आया? दिनेश, और कौन कौन है अपने पास? अमन, बोलो भाई दिनेश यार, बोलो तो सही। देखो समझ में आया कि नहीं है क्वेश्चन? समझ में, क्वेश्चन में देखो क्या है, सेम चीज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, तो ये यहां तक इसकी, यहां तक सेपरेट है इसकी जो गोल्ड लीफ है। इसके बाद क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट लेके आए अपन, ऑब्जेक्ट पास में लाए तो ये और ज्यादा सेपरेट हो गई, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, सीधी सी बात है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है तो इसके पास और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। और ये अगर इंड्यूस करा रहे हैं इसको, यहाँ पे इंड्यूस कर इंडक्शन हो रहा है, तो इंडक्शन हो रहा है तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव ज्यादा नीचे आएगा, ज्यादा सेपरेट होंगे, तो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। समझ में आ गया? अब देखो भाई, समझ में नहीं आया हो तो बोल दिया करो, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इतना अपन ने पढ़ लिया, इसके आगे अपन देखो पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। स्टार्ट करते हैं अपन कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ देखो अपन को क्या बताता है। कूलॉम्स लॉ से पहले देखो एक चीज जान लो तुम, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर सेम नेचर का चार्ज है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है लेकिन एक बार और देखो, सेम नेचर का चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं।
अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो कूलम्ब्स लॉ अपन को बताता है कि अगर दो चार्ज अपने पास, दो चार्ज है तो वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे। जैसे ये Q1 चार्ज मान लो, एक ये Q2 चार्ज मान लो। अब ये चार्ज इस पे क्या इम्पेक्ट डालेगा, क्या प्रभाव होगा उसका। तो देखो ये जो चीजें अपन की, दो चार्ज है तो वो फोर्स लगाएंगे, और जो फोर्स है वो कितना लगाएंगे, और वो किस किस पे डिपेंड करेगा, वो चीजें अपन क्या कुलाम्स लॉ से पढ़ते हैं। और ये चीजें अपन ने कुलाम नामक के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताई, तो इसको अपन बोलते हैं कुलाम्स लॉ। दो चार्ज है, उन पे कितना फोर्स लगेगा, और जैसे मतलब फोर्स के बारे में बताता है, और ये फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब इनके बीच कितनी दूरी है। तो एक तो ये दूरी पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। ये चीजें अपन को कुलाम्स लॉ से पता चलती है। तो कुलाम्स लॉ अपन को बताता है हाउ टू चार्जेस आर इंटरेक्ट, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। तो देखो कैसे बताता है। तो कुलाम्स लॉ को समझने के लिए तुम लो दो पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉइंट मतलब छोटे छोटे चार्ज, स्मॉल स्मॉल चार्ज लिए अपन ने, पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है। इनके बीच में जो दूरी है वो मान लो R है, दोनों के बीच में R दूरी है। तो कुलाम्स लॉ ने बताया कि इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा F, देखो अगर ये दोनों सेम है तो जैसे मान लो वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लो प्लस Q1 ये है, प्लस Q2 ये है। अब अपन ने क्या किया, दोनों ले लिए सेम, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। तो इस पे देखो फोर्स लगेगा 2 पे फर्स्ट वाले के कारण, सेकंड वाले पे फर्स्ट वाले के कारण, क्योंकि सेकंड वाले को क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला इधर भगा रहा है ना, और सेम इधर फर्स्ट वाले को कौन भगा रहा है, सेकंड वाला। फोर्स फर्स्ट वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो सेकंड वाले के कारण लग रहा है, वो है F12, और जो सेकंड वाले पे फर्स्ट वाले के कारण लग रहा है वो है F21। तो कुलाम्स लॉ से अपन को देखो पहली चीज क्या पता चली कि ये जो फोर्स है दोनों, ये डायरेक्शन में देखो अलग अलग, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट। F21 इक्वल टू माइनस F12, ये अपने पास पहली चीज आ गई। दूसरी चीज आ गई कि ये दोनों दोनों फोर्स है ना, सेम मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है, F21 टू F12, मतलब मैग्नीट्यूड में ये सेम होते हैं, सेम। इधर जितना ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है और इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, यानी दोनों फोर्स होंगे बराबर। डायरेक्शन क्या होगी इनकी, उल्टी, और फोर्स लगाएगा, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं बराबर फोर्स लगाएंगे, ये भी और ये। तो ये दो चीज अपन को यहाँ से पता चल गई। इसके बाद तीसरी चीज अपन को पता चली कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों चार्ज के क्या होगा, समानुपाती या प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और क्या होगा, F प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। R क्या है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है यहाँ पे R। तो एक तो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और एक प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ठीक है। तो ये अपन को चार चीजें पता चली। एक कुलाम्ब्स लॉ से अपन को देखो एक चीज और पता चलती है कि देखो ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये इसको किधर रिपेल करेगा, इधर भी कर सकता था, या इसको इधर भी कर सकता था,
इसको इधर भी कर सकता था और इसको इधर भी कर सकता था, कर सकता था क्या? बताओ तुम लोग। देखो, बोलो, तुम इंटरेक्ट करो थोड़ा, कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। तो देखो, ये इसको सिर्फ इधर रिपेल करता है क्योंकि दोनों का सेंटर है, ये दोनों का सेंटर है, और दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग लगता है ये फोर्स। केवल आमने सामने है ना, तो ये इधर ही रिपेल करेगा। जहां दोनों का सेंटर है, ये सेंटर है, और इस लाइन को जो ज्वाइन कर रही है ये लाइन, तो इस लाइन के अलोंग लगेगा ये फोर्स इधर, और इस लाइन के अलोंग इधर, इधर या इधर नहीं लगेगा ये फोर्स। तो ये भी अपन को क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ अपन को ये चीज भी बताता है कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन joining from center of charge। तो ये अपना चार्ज का जो सेंटर है, तो इसके इन सेंटर्स को जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग ये फोर्स लगेगा, तो ये इधर ही इसको रिपेल करेगा, ये इसको इधर ही रिपेल करेगा, एक सेम मतलब एक यूनिट डायरेक्शन में। तो इस अपन को क्या पता चला, एक तो ये चीज पता चली, 2 3 4, और एक ये चीज पता चली F21 इक्वल टू F12, इनका मोड मतलब परिमाण में समान। हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं परिमाण में समान, मैग्नीट्यूड इज सेम, मतलब दोनों फोर्स बराबर लगेंगे दोनों साइड, और डायरेक्शन होगी उनकी उल्टी। समझ में आया कूलम्ब्स लॉ? यस सर। नोट्स भेज दिए थे मैंने, पढ़ लेना। और कूलम्ब्स लॉ से अपन को जो चीजें पता चली, तो उससे अपने पास देखो क्या फॉर्मूला आ रहा है। टाइम क्या हो गया, टाइम बताना भाई एक बार। हेलो, टाइम बताना यार एक बार। 946 हो गए। क्या? 946। 46। चलो थोड़ी देर पढ़ाई लेता हूँ, 15 मिनट और पढ़ा लेता हूँ। देखो, अपन ने पढ़ा था अभी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है? तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दे दी F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन से पता क्या चल रहा है कि ये चीज तो सेम है इधर, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, F प्रोपोर्शनल टू, एक साथ लिख दो Q1 Q2, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है? समझ में आया ये समझ में आया ना कैसे किया अपन ने? तो इसके बाद क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उसको मान लिया अपने Q1 Q2/r²। समझ में आ गया? अपने पास फोर्स कितना लगेगा, तो अपन को फोर्स की जो वैल्यू निकालनी है कि कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा, 40 न्यूटन लगेगा, तो वो इस फॉर्मूले से अपन को पता चल जाएगा कि Q1 Q2/r²। तो अब ये क्या है अपने पास, कांस्टेंट के है अपने पास, कांस्टेंट। और देखो एक चीज, ये के है मीडियम पे डिपेंड करता है। के की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो अगर ये होती है फ्री स्पेस, और अपन एयर के लिए भी सेम लेते हैं, तो फ्री स्पेस और एयर क्या है,
मतलब जो अपन हवा में लेते हैं उसके लिए भी ये सेम लेते हैं। बाकी फ्री स्पेस में जिसको बोलते हैं निर्वात, तो वहां पे इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हारे पास एक चीज नई चीज और आ गई, 4 पाई। 4 पाई तो वैसे कांस्टेंट है। एप्सिलॉन क्या है? तो एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। अब तुम्हें यह भी बता दिया कि फ्री स्पेस और एयर, हवा और निर्वात के लिए अपन ने क्या ले लिया, सेम। तो अगर अपने पास पानी है, पानी के लिए क्या होगा, ये अलग। और जैसे दूसरा मीडियम है, ऑयल है, ऑयल के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा। तो ये परमिटिविटी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अपन ने एयर एंड फ्री स्पेस के लिए ले लिया इसको एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम के लिए लिख दिया इसको एप्सिलॉन एम। एम का मतलब मीडियम। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, तो देखो परमिटिविटी अपन कल पढ़ेंगे डिटेल से कि परमिटिविटी होती क्या है। देखो आज अपने पास बस आज इतना समझ लो कि कुलाम्ब्स लॉ क्या है और ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। फिर कल पढ़ेंगे अपन परमिटिविटी। तो कुलाम्ब्स लॉ क्या है, Q1 Q2 और 1/r² पे डिपेंड करता है। तो पहला ये डिपेंड किया Q1 Q2। Q1 Q2 पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो अपन ने ले लिया Q1 ले लिया 1 गुलाम, Q2 ले लिया 2 गुलाम, तो ए प्रोपोर्शनल टू 2। और अगर इन्होंने अपन ने 1 और 2 की जगह ले लिए 3 गुलाम और 4 गुलाम, तो ये हो गया 4×3 = 12। तो प्रोपोर्शनल में देखो इधर क्या है, फोर्स कम लगेगा, इधर ज्यादा लगेगा। तो इस पे डिपेंड कैसे करता है, अगर अपन स्मॉल चार्ज लेते हैं, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड कम हो, चार्ज कम हो, 1 गुलाम का चार्ज हो, छोटा चार्ज हो, स्मॉल चार्ज हो, तो उस पर फोर्स कम लगेगा। अगर चार्ज बड़ा हो तो उस पर चार्ज अगर ज्यादा हो तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है चार्ज पे। दूसरी बात है अपने पास चार्ज दूसरी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसके बीच की दूरी पे। दूरी के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल। तो मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो इसके बीच की डिस्टेंस है R। R मान लो 10 मीटर है, तो 10 मीटर है तो इसके एंटी प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, देखो F 1/r², मतलब F समानुपाती 1/100। 10 मीटर है तो 1/100। जो भी अपने पास 2 गुलाम 4 गुलाम जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा ऊपर उसका 1/100। अगर इसको अपन 5 मीटर ले लेते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो ये भी डिपेंड कर रहा है ना। अगर किसी में 25 का डिवाइड हो रहा है तो फोर्स उस पर क्या होगा, ज्यादा। अगर 100 का डिवाइड हो रहा है तो मतलब जो भी अपने पास नंबर आएगा वो क्या आएगा, छोटा नंबर आएगा, स्मॉल। इधर क्या आएगा, थोड़ा इससे बड़ा नंबर आएगा। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, थोड़ा सा उसके बजाय कम लगेगा। तो मतलब जितनी ज्यादा दूरी, जितनी ज्यादा होगी, फोर्स क्या लगेगा, उतना ही कम लगेगा। और ये जो दूरी है R, ये जितनी कम होगी फोर्स उतना ही कम होगी, तो फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। मतलब दो चीजें अपने पास सामने आई, इस पे क्वेश्चन करेंगे कल। कि अगर अपने पास Q1 और Q2 है, दो चार्ज है Q1 Q2, और उनके बीच की दूरी है R। फोर्स कैसे डिपेंड करता है, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है और R² के एंटी प्रोपोर्शनल। मतलब अगर Q1 और Q2 अगर ज्यादा होंगे तो फोर्स क्या होगा, कम। और दूरी अगर ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। दूरी अगर कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है।
ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो तुम क्वेश्चन, वैसे टाइम नहीं है, घर पे कर लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख देते हैं, एक क्वेश्चन लिख लो। एक चार्ज अपने पास 10 गुलाम, दूसरा चार्ज अपने पास 20 गुलाम, ठीक है। और उनके बीच की दूरी ले लो यार, 1 मीटर दूरी ले लो, ठीक है। तो इनके पास इस पे कितना फोर्स लग रहा है, जो क्या है ना अपना कांस्टेंट, उसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ तो इसको तुम कर लेना घर से एक बार। अभी मेरे को एक चीज बतानी है कि अपने जो नेक्स्ट क्लास है, तो आज केमिस्ट्री की क्लास तो होगी नहीं, आज केमिस्ट्री क्लास है कैंसर। अब तुम लोगों को लेना है मैथमेटिक्स की क्लास आज से। कितने लोग मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे बताओ मेरे को। बायोलॉजी की लेनी है तो बायोलॉजी की अपन चालू कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की किस किस को लेनी है? मुझे सर। तो मैथमेटिक्स की क्लास 11 बजे से ले लोगे तुम, कोई प्रॉब्लम है या वैसे तो 10:30 बजे से करें? आज 10:30 ज़्यादा सही रहेगा। 10:30 से कर ले, चलो 10:30 से तुम्हारी अभी मैथमेटिक्स की क्लास है, और और वो सर लेके, हाँ बोलो। सुबह 9 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो एक बार एक काम कर सकते हैं अपन, शाम को क्लासेस रख ले सारी, सारी? जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अपनी क्लासेज है वो शाम को रख ले सारी, 4 बजे बाद, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। नहीं सर, अगर ये सुबह सही है, 9:30 से 11, 11:30, 12 बजे तक। 9:30 से लेके सुबह, हाँ, बाकी सुबह आपको का जो अच्छा। सर 10 से कर नहीं, लेंगे। हाँ 10 से कर लेते हैं, चलो 10 से 1 बजे तक फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों हो जाएगी, ठीक है। 10 से 1 बजे क्लास कर लेंगे अपन। अगर तुम्हें देखो आईआईटी करनी है तो थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास में, पता है हमें भी थोड़ा झेलना नहीं पड़ता है, तो ऑनलाइन क्लास। क्या हुआ, दिक्कत नहीं नहीं आती वो ना ऑनलाइन क्लास में तुमको? नहीं वो मेरी स्कूल की हाँ क्लासेस हाँ, भी होती है तब। कितनी कितनी बजे से? 12 बजे से। 12 बजे से तुम्हारी स्कूल की क्लासेज होती है, कितने बजे तक होती है? 12 से 1 बजे होते हैं और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। सुबह 9 से 10, 12 से 1 बजे। तो अपन शाम को क्लासेज करें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 3 से 6 कर लो चाहे। नहीं सर, शाम को शाम को सही मतलब रहेगा। शाम को क्या? शाम को सही रहेगा। शाम को सही रहेगा, और तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है शाम को? नहीं सर, शाम को नहीं होगा मुझसे तो। ऐसे क्या, देखो करना तो चलो सुबह ही कर लेते हैं फिर। सुबह है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुम्हारी 10 बजे क्लास से एक कर तो लो। 9, ठीक है तो 10 बजे से कर लेते हैं अपन। 12 से 1 तुम्हारी क्लास होती है, तो एक एक क्लास अपन 1 से 2 कर लें, अगर तुम्हें लेना हो तो। सर वो हाँ 4 घंटे लगो मतलब हो जाएगा वैसे। तो एक एक क्लास तो ले सकते हो फिर शाम को। नहीं सर, आप मतलब वैसे कर लो। आप मतलब 40-40 मिनट की नहीं कर सकते क्या? 1 घंटा वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। या फिर 1 घंटा ज्यादा 45। लग रहा है तुम्हें? नहीं, 1 घंटा ठीक ज्यादा है नहीं है, एक क्लास शाम को कर लो, 2 क्लास सुबह। हाँ, एक 45 क्लास सर। अपन देखो, नहीं अभी देखो, तुम बोल रहे हो कि अपने पास 1 घंटा ज्यादा हो जाता है, तो जो आज मेरे को कराना था कुलाम्स लॉ,
वो भी देखो पूरा नहीं हुआ आज, रह गए ऐसा कैसा। आज तुम ऐसे क्लास में पकते थोड़ी हो अपने फिजिक्स की क्लास में। नहीं सर। पता पता थोड़ी चलता है टाइम का। नहीं नहीं। सर। तो हाँ, तो 1 घंटे की क्लास तो करते हैं यार मिनिमम। देखो तुम थोड़ा सा और पढ़ो, चाहे तुम कोई ओके सा सर। टाइम चूज कर लो, शाम का नहीं टाइम, सर, सुबह का टाइम। मैं बता दूंगी आपको, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। हाँ हाँ, एक बार इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि देखो क्लास लेना मत छोड़ो, क्योंकि तुमने स्टार्ट कर दिया तो तुम उसको लगा समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। और अभी जो वो थोड़ी अपन को स्क्रीन में मैथ कभी कभी, पढ़ाएंगे। हाँ हाँ सर स्क्रीन में कभी कभी थोड़ी थोड़ी हाँ प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो उस टाइम बोल दिया करो, फिर वापस बता देंगे। अगर कोई चीज रह जाती है ना, तो उसको स्किप मत किया करो कभी भी। बोल दिया करो कि सर स्क्रीन नहीं आ रही, या फिर कभी भी कुछ भी दिक्कत हो वो बोल दिया करो, वापस बता देंगे वो चीज, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी ओके यूट्यूब पे सर। अपन अपलोड कर ही रहे हैं वीडियो, यूट्यूब पे डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने ग्रुप क्लासरूम ऐप पे एक लिंक भेजी है, तो उस पे देख लेना तुम। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे तुमको, जो भी तुम्हारा पार्ट स्किप हो रखा है। और आज मनीष सर पढ़ाएंगे हमें मैथमेटिक्स, आईआईटी बॉम्बे से है वो। हाँ, उनसे मैं पढ़ी हुई हूँ। पहली क्लास ली होगी शायद, जो जेई के बारे में बताया था एक दिन। नहीं, वो मतलब जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, उन्होंने उसमें मैथमेटिक्स की क्लास ली थी। सुखराम सर बारे में। हाँ। कैरियर पॉइंट है जो विद्यासर चूरू में। हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो तुम सुखराम सर की स्कूल से हो। यस सर। हाँ हाँ हाँ, सुखराम रिकॉर्डिंग सर ऑफ मेरे करो। सीनियर है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, सुखराम सर मेरे सीनियर ही है।